क्या कभी 5 मिनट इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप स्टेटस देखने के बाद में आपके मन में ऐसा आया है कि मेरी लाइफ ही क्यों परफेक्ट नहीं है, मैं कहाँ पीछे रह गया? अगर आपको ये फीलिंग आती है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वोकल, वॉइस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लव। जब भी हम फेसबुक स्टोरीज़ पे या फिर इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पे देखते हैं किसी ने नई गाड़ी ली है, कोई अपनी प्रमोशन पार्टी सेलिब्रेट कर रहा है, कोई दोस्त अपनी ड्रीम वेडिंग कर रहा है, या फिर कोई फ्रेंड अपनी फैमिली को लेके फॉरेन ट्रिप पे गया हुआ है, इमीडिएटली उसको देख के हम अपनी लाइफ उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि मेरी कहाँ गलती रह गई, मैं क्यों पीछे रह गया, मेरे हस्बैंड मुझे कोई फॉरेन ट्रिप पे लेके क्यों नहीं जाते, वो ये कपड़े कहाँ से लाती है, वो इतनी लग्जूरियस लाइफ कैसे जी लेता है। और यही कंपैरिजन हमारी ब्लेसिंग्स को बर्डन में कन्वर्ट कर देता है और ये बर्डन हमारे कॉन्फिडेंस और हमारी खुशियों को चुरा लेता है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम कंपैरिजन करते ही क्यों हैं। कंपैरिजन करना गलत नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा ये जानना चाहता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, पर किस तरह से कंपैरिजन कर रहे हैं वो समझने वाली बात है। बहुत सालों पहले जब ह्यूमन ट्राइब्स में रहते थे तो सर्वाइवल के लिए कंपैरिजन करना ज़रूरी होता था, पर वो कंपैरिजन हम आज तक अपने माइंडसेट में लेके चल रहे हैं। और ये कंपैरिजन शुरू कहाँ से होता है? बचपन से। वो शर्मा जी के बेटे के मार्क्स देखे हैं कितने आए हैं? तुम्हारे कजिन्स को देखा है वो कितने अच्छे से रहते हैं? जस्ट लुक एट योर फ्रेंड्स, हाउ वेल दे आर डूइंग। तुम क्यों उनके जैसे नहीं बन सकते? शायद कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स का इंटेंशन हमें मोटिवेट करने का होता है, पर बच्चे के दिमाग में ये बिलीफ सेट हो जाता है कि जब तक मैं किसी और से बेहतर या अपने आप को काबिल प्रूफ ना कर दूं, मैं सक्सेसफुल या केपेबल नहीं माना जाऊंगा। और यही बिलीफ हम बड़े होकर भी अपने साथ रखते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी की सक्सेस स्टोरी आपके फेलियर का टैग नहीं होता है। और यही कंपैरिजन की आग में जब हम जल रहे होते हैं तो उसमें फ्यूल डालने का काम, उस आग को बढ़ाने का काम करता है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पे जब भी हम किसी के पोस्ट देखते हैं, प्रमोशन के, वेकेशंस के, लवली रिलेशनशिप, स्माइलिंग सेल्फीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इमीडिएटली हमारा ख्याल आता है कि अरे ये सब क्या हो रहा है और मैं यही का यही। पर आपने कभी देखा है वो जो सेल्फीज, वो जो रिलेशनशिप, वो जो हैप्पीनेस सोशल मीडिया पे बताई जाती है, वो बहुत ही केयरफुली सिलेक्टेड मोमेंट्स होते हैं। आपने कभी भी उनकी हैप्पीनेस, उनके रिलेशनशिप, उसके अलावा कभी भी किसी को उनकी लोनलीनेस, उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनकी एंजाइटी, उनके फिनेंशियल स्ट्रगल्स को शेयर करते हुए देखा है? नहीं ना। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा, एक पहलू देखकर अपनी पूरी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हैं। जी हाँ, हम यही करते हैं। हम उनकी हाईलाइटेड रील से अपनी पूरी ज़िंदगी कंपेयर करने लगते हैं। इमेजिन करिए, दो रेसर्स हैं, दोनों में सेम कैलिबर है, सेम कैपेबिलिटी है, सेम स्पीड है। फर्स्ट रेसर का फोकस उसकी डेस्टिनेशन, उसकी फिनिश लाइन पे है, उसे पता है उसे कहाँ पहुँचना है और क्या करना है। उसी जगह दूसरा रेसर, उसका ध्यान पूरा पहले रेसर पे है कि वो कैसे भागने वाला है, क्या स्पीड में भागने वाला है, उसने शूज़ कौन से पहने हैं, वो क्या डाइट लेता है, वो कितने फास्ट स्पीड में या कैसे स्टेप्स लेने वाला है। सोचिए क्या होगा। सेम कैलिबर, सेम कैपेबिलिटी वाले रेसर, पर जीत किसकी होगी? पहले रेसर की। बिकॉज पहला रेसर जो है उसे पता है उसे कहाँ पहुँचना है, और दूसरे रेसर का पूरा ध्यान सामने वाले की कैपेबिलिटी और उससे अपने आप को कंपैरिजन करने में चला गया। यहाँ पे प्रॉब्लम स्पीड की नहीं, अटेंशन की थी, जहाँ पे हम अपना कंपैरिजन अननेसेसरी दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं।
किसी और की सक्सेस स्टोरी ये नहीं बताती कि आप फेलियर हैं। हर किसी के अपने स्ट्रगल्स होते हैं, हर किसी के अपने स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और यही काम सोशल मीडिया करता है। और हम उन सब चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं और हमारा फोकस हमारी ब्लेसिंग्स पे छोड़ के हमारे बर्डन्स पे डाल देते हैं। उन सब चीज़ों पे फोकस करने लगते हैं जो हमारे पास है नहीं, और उन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं जो हमें हैप्पीनेस, हमारी खुशियाँ हमें दे सकता है। ऐसा क्यों होता है? ये समझिए, एवरी पर्सन इज़ यूनिक इन इट्स वे। आप इमेजिन करिए, अगर रोज़ और सनफ्लावर एक दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने लगेंगे। सनफ्लावर बोले कि मेरे पास गुलाब जैसा रंग और खुशबू क्यों नहीं, और गुलाब बोले कि मेरे पास सनफ्लावर जैसी लंबाई और लंबे लंबे पेटल्स क्यों नहीं। सोचिए, एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करने के चक्कर में वो दोनों कभी ब्लूम ही नहीं कर पाएंगे, वो कभी खिले नहीं पाएंगे। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि उन दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, उन दोनों की दुनिया को ज़रूरत है। कंपैरिजन हमें हमारे फोकस से दूर कर देता है। हम उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना बंद कर देते हैं जो हमारी लाइफ में है, और हम ग्रेटफुल मानना इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा हमसे यही कहता रहता है कि दिस इज़ नॉट इनफ। लाइफ एक रेस की तरह लगने लगती है। आपको समझना पड़ेगा, लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है जो आपको ख़त्म करनी है। एक लाइफ है जो आपको अपनी शर्तों पे जीनी है, क्योंकि वो आपकी लाइफ है। आप किसी की रेस का हिस्सा बन के कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आपकी अपनी खुद की रेस है, आपको अपनी खुद की स्टोरी लिखनी है, जो बिना कंपैरिजन के ग्रेटफुलनेस के साथ आपको करनी पड़ेगी। एक काम आप ज़रूर कर सकते हैं, आपको कहाँ कहाँ कंपैरिजन ट्रिगर करता है आप वो नोटिस कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया देखते हैं तब, आप किसी पार्टी में जाते हैं तब, किसी मीटिंग में जा रहे हैं तब, या किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं तब, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सोशल मीडिया से हटने की बात नहीं है, सोशल मीडिया बुरा नहीं है और आपको उसको अवॉइड नहीं करना है, क्विट नहीं करना है। बस आपको अपनी मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करना है। उन चीज़ों को, उन लोगों को फॉलो करिए जो आपको एजुकेट करते हैं, जो आपको इंस्पायर करते हैं, और उन लोगों को अवॉइड करना शुरू करिए जिनको देख के आप खुद को वर्थलेस फील करते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ग्रेटफुल रहिए। और एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। ये बहुत वर्क करता है, ट्राई करिएगा। एवरी डे जस्ट राइट 3 थिंग्स जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। यू आर थैंकफुल दैट यू हैव दैट, एंड यू आर थैंकफुल फॉर दोज पीपल हु गिव यू हैप्पीनेस इन योर लाइफ। आपने किसी के लिए कोई 3 चीज़ अच्छी करी हो जिसकी वजह से उनका दिन अच्छा बना हो। अब जितना ये लिखना शुरू करेंगे ना, आप उतना ज़्यादा अपनी खुशियों पे, अपनी चीज़ें जो आपके पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल होते जाएंगे, और आपका उन चीज़ों से फोकस हटता जाएगा जो आपके पास नहीं है, जिनके लिए आप रिग्रेट फील करते रहते हैं। एंजाइटी बढ़ती है बेवजह की, और कुछ नहीं होता, और आपके पास जो है आप उन चीज़ों को एंजॉय करना बंद कर देते हैं। उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, उन दूसरे लोगों की लाइफ के साथ कंपैरिजन करने से, जो आपकी लाइफ से कहीं तक रिलेट नहीं करती। याद रखिए, योर यूनिकनेस इज़ योर स्ट्रेंथ। अगर आपको compete करना है, आपको कंपैरिजन करना है, तो सिर्फ एक इंसान से करिए, वो आप खुद हैं। आप खुद डिसाइड करिए, आप खुद कंपेयर करिए कि आप अपना बेटर वर्जन बन रहे हैं या नहीं। कॉन्फिडेंस कभी भी कंपेयर करने से नहीं आता, खुद को प्रॉमिस करने से आता है कि आप आज से बेहतर बनेंगे। सो जस्ट प्रॉमिस योर सेल्फ दैट यू विल बी द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। साइन ऑफ करने के पहले मुझे एक चीज़ ज़रूर लिख के भेजिएगा, दैट यू आर प्राउड ऑफ योर सेल्फ। याद रखिए, सबकी अपनी स्टोरी होती है। यू आर नॉट इन द रेस ऑफ समबडीज एल्स स्टोरी। आपको अपनी कहानी खुद लिखनी है। रिमेंबर, सन एंड मून डोंट compete. They both shine when it's their time. So, stop comparing, start growing, stay confident, and keep loving.